फाइनली मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गया। काफ़ी लोगों का ये मुश्किल आ रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, इनको निकालें पेंडिंग से। कैसे निकालते हैं मैंने एक वीडियो भी बना दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर वीडियो देखें। तो फाइनली मैंने कल मुझे एक मैसेज आया मेरे दोस्त का, मेरे भाई का। आप सब मेरे दोस्त, फैमिली, भाई सब मिलजुल कर होते हैं। तो उसका मैसेज आया। उसने क्या बोला? उसने बोला कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग से नहीं हट रहा। 1 महीना 15 दिन हो गए उसके मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग में पड़ा है। तो मैंने उसका पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर लिया, KYC से खुद बात की अपने तरीके से, जो उसका बात करने की थी मैंने वो की। देखा उसका मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग में क्यों था, लेकिन उसका मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग से जब मैंने बात की तो KYC ने बोला इसको रीविजिट टू रीटेस्ट आना होगा, इसका दोबारा टेस्ट होगा। तो मैंने उसको बोला, मैंने जो भी KYC से मुझे टाइम मिला था, मुझे डेट मिली थी, वो मैंने आगे उस बंदे को बोली। वो सेम टाइम पर गया, मेडिकल दोबारा करवाया और उसका मेडिकल रिपोर्ट सबमिट का बटन आ गया। यानी ज़रूरी नहीं है आपका मेडिकल दोबारा हो, लेकिन अगर पेंडिंग से हटे हो, वो देखें कि ये फलां चीज़ इसकी ज़रा थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक नहीं आया या दोबारा टेस्ट करना है, तब करवाते हैं। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपकी मेडिकल फेल हो चुकी है। तो ये पेंडिंग में होती है, ज़रा थोड़ा सा काम चल रहा होता है और कतर अथॉरिटी को ये मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की जाती है, वो देखते हैं, फिर वापस आती है, ज़रा थोड़ा सा प्रोसेस होता है। तो मैंने पहले भी बताया कि आपको अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आप खुद करें, मैंने वीडियो बना दी हुई है। अगर नहीं हो रहा तो आप आ जाएं, मुझसे रब्ता करें, इंस्टाग्राम पर रब्ता करें, इंस्टाग्राम का नेम दिख रहा है, आ जाएं। और अगर मेरी तरफ से जवाब आने में देर लग रही है तो वेट कर लें, थोड़ा सा वेट, अपने को तकल्लुफ करें और थोड़ा सा मैसेज मुझे एक बार फिर सेंड कर दें। आपका मैसेज ज़रा थोड़ा सा टॉप पर आ जाए, जिस वजह से मैं देख सकूं। तो फाइनली मैंने भाई का कर दिया, भाई भी खुश है, घर वाले भी उसके खुश हैं। बोल रहा है टेंशन ले ली थी कि मेडिकल क्या बनेगा, मैं फेल हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। फाइनली उसका मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हो गया और वीज़ा रेडी टू प्रिंट भी आ गया। खुद करें, खुद नहीं होता मुझे बोले, मैं आपको गाइड करूंगा, नहीं तो आप मुझे अपना दें, मैं खुद KYC से बात करता हूं, उनसे आपके जो मेडिकल के बारे में पूछते हैं। बात करने का भी तरीका बताया, बहुत आसान है। KYC की वेबसाइट पर जाएं, खुद उनसे ऑनलाइन बात करें। अगर वहां पर नहीं करनी, कॉल, ईमेल, उधर बात करें। और अगर उधर भी आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप कतर का जो KYC सेंटर है, यानी जो कतर के अंदर है, उनसे बात करें, जो इनका मेन ऑफिस है, उनसे बात करें कि ये फलां है, मैं पाकिस्तान से हूँ। यानी इस तरह उनको बताएं, बंदे का जहन खुद काम करता है कि मैंने कौन सा सवाल उनसे करना है, उनको क्या बताना है, उनसे क्या पूछना है। तो आसान है, बिल्कुल आसान है। बस आपने अगर 1 महीने से कम है तो वेट करना है, 1 महीने से ऊपर टाइम है तो तब जाकर आपने KYC से बात करनी है। कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया हुआ है, और अगर मुझसे करवानी है तो वो भी बता दिया। इंस्टाग्राम पर आ जाएं। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो KYC के बारे में। कोई भी सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं मेडिकल के बारे में, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, फिंगरप्रिंट, आइज टेस्ट, ब्लड टेस्ट, KYC का क्या हिसाब किताब है, पास कैसे करना है, क्या खाकर जाना है, कैसे करना है, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर दी जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक लाजमी करना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।